हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। ठीक, तो इन क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारे पास कॉन्सेप्ट वही है जो लास्ट वीडियो में था, कोई नया फार्मूला ऐड नहीं हुआ है, बट क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 6 कार्ड्स प्रिंटेड ऑन ABCDEF, यानी कि हमारे पास 6 कार्ड हैं, पत्ते हैं। ठीक है, प्लेइंग कार्ड भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके के कार्ड हो सकते हैं। ठीक, ABCDEF, ठीक, आर मिक्सड थ्रोली, उन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया गया, सेम साइज सेम कलर के हैं, ताकि उन्हें जज नहीं कर सकते कि हम नॉर्मली देख करके नहीं बता सकते ये कार्ड किसका है। ठीक, तो और करेंगे एक कार्ड उसमें से सिलेक्ट करना है विदाउट रिप्लेसमेंट। कंडीशन क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट कंडीशन है ए कार्ड ऑफ ए, भैया कार्ड ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी कार्ड ए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था आपको पता ही है, फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल हमारे पास कितने कार्ड हैं बेटा? 6। और हमें पहला कार्ड क्या चाहिए? कार्ड ए चाहिए। ए कार्ड कितनी बार है इसमें? ए कार्ड कितनी बार है आपका इसमें? ए कार्ड हमारा इसमें एक बार, ए कार्ड है हमारा एक बार। तो ये हमारा पहला आंसर इसका हो गया। कार्ड ए के होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। तो कार्ड ए की हमारे पास ये होगी, वो कह रहा है कि कार्ड ई होने का प्रोबेबिलिटी कार्ड ई। तो भैया फॉर्मूला वही रहेगा, फेवरेबल अपॉन टोटल। अब आप एक बात बताइए हमें, आपने पहली कंडीशन में कार्ड ए निकाला, कार्ड ए आपका निकल गया, तो उस कार्ड को रिप्लेस नहीं करना है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि पुट असाइड। इसका मतलब क्या हो गया? पुट असाइड। जो कार्ड आपका निकल गया उसे साइड में रख दो। जब आप एक कार्ड निकल गया आपका पहली बार में, तो आपने उस कार्ड को हटा दिया, तो आपके पास कार्ड कितने बचे? अब बोलिए, आपका पहला कार्ड यूज हो चुका है, इसको आपने साइड में रख दिया, आपके पास कार्ड बचे 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर टोटल चेंज हो रहा है, बस इस बात का ध्यान रखना एग्जाम में आपको। कभी कभी एग्जाम में विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा होगा, कभी लिखा होगा ए कार्ड इज ड्रॉन एंड देन डू नॉट मिक्स इनटू द ऑल कार्ड, या फिर पुट असाइड, ऐसे कुछ लिख देगा। तो उस कार्ड को मुझे उस अपने टोटल में ऐड नहीं करना, वो कार्ड हमारा अलग हो गया, क्योंकि वो हमने ड्रॉ कर रखा है। एक कार्ड हमने वो ड्रॉ कर रखा है, उसको हटा दिया है। ठीक, अब हमारे पास एक कार्ड हो गया कम, तो एक कार्ड कम हो, कार्ड बचे हमारे पास 5। लेकिन अभी भी हमें जो कार्ड चाहिए है, क्या वो कार्ड हमारे पास है? तो हम देखते हैं, हमारे पास वो कार्ड, हमें ई कार्ड चाहिए, तो ई कार्ड हमारे पास है। देखो, तो अभी हमारे पास ई कार्ड एक बार ही आया है, तो ई कार्ड के लिए हो जाएगा हमारा 1/5। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। बस मुझे इस स्टेटमेंट को आपको समझाना था। देखो यहाँ पर बच्चे इस स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं देंगे, तो बस ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर कह रहा है कि 3 कॉइन टॉस टुगेदर, 3 कॉइन को, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, 3 कॉइन को एक साथ टुगेदर। मैंने लास्ट वीडियो में 1 कॉइन का बताया था आपको, 2 कॉइन का बताया था, यहाँ पर क्वेश्चन है 3 कॉइन का। 3 कॉइन को टॉस टुगेदर किया जाए, मैं 3 कॉइन को एक साथ टुगेदर टॉस करता हूँ, तो कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी, कितना सैंपल स्पेस है, पॉसिबिलिटी कितनी होंगी हमारे पास? 3 कॉइन को टॉस करना जरा भाई, तीनों हेड आ सकते हैं आपके पास, तीनों टैल भी आ सकते हैं। ठीक है, 2 हेड आ सकते हैं एक साथ, उसके बाद टैल आया, उल्टा भी हो सकता है, टैल आ गया या पीछे दोनों हेड आ जाए, दोनों टैल आकर के हेड आ सकता है, हेड आया बाद में दोनों टैल आ सकते हैं। ठीक है, टैल के बीच में हेड आ सकता है, या हेड के बीच में टैल आ सकता है। तो देखो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है? 8। जब हम 3 कॉइन को एक साथ टुगेदर टॉस करते हैं, आप घर पे ट्राई कर सकते हैं 3 कॉइन लेकर के, आपके पास इससे ज़्यादा रिपीटेड आउटकम्स नहीं आ सकते हैं। ठीक, इतने ही आउटकम पॉसिबल होंगे हमारे पास। तीनों हेड हो सकते हैं, तीनों टैल, 2 हेड एक टैल इधर, 2 हेड इधर आ जाएंगे, 2 टैल एक हेड उधर आ जाएगा, एक हेड 2 टैल, इस तरीके से हमारे पास टोटल 8 हो गए। अब वो करेंगे आर्यन विंस द चैलेंज, आर्यन ने किसी को चैलेंज लगाया कि मैं जीत जाऊंगा, वो जीत जाएगा। कब वो जीत जाएगा? उसने कहा 3 बार हेड आ जाए तेरा लगातार, रिपीट कर जाएगा लगातार 3 बार तेरा हेड, तो जीत जाएगा। तो भैया तीनों बार हेड कितनी बार आ सकता है? 3 कॉइन टॉस टुगेदर में 3 कॉइन एक साथ चला तो तीनों पे हेड कब आ सकता है? एक ही बार आया हुआ है। ठीक है, तो आर्यन जीतने की प्रोबेबिलिटी ऑफ विन का क्या हो जाएगा? फेवरेबल अपॉन टोटल। तो भैया टोटल तो हमारे पास 8 है, और आर्यन कितनी बार जीत रहा है? सिर्फ एक कंडीशन है आर्यन की जीतने की, बहुत कम चांस है, 8 में से एक पॉसिबिलिटी है कि वो जीत जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला वही चल रहा है, प्रोबेबिलिटी आर्यन विन, अपना आर्यन विन लगा सकते हो या चैलेंज विन लगा सकते हो। ठीक, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल हमारे पास सिर्फ ये है कि वो तीनों अगर हेड आते तो ही जीत रहा है। क्या लिख रहा है? इफ ऑल 3 हेड्स अप, ऑल 3 हेड्स अप यानी तीनों के अप पर, यानी अपर फेस पर हेड आ जाता है, यानी ऊपर वाले फेस पर पॉइंट करने पर अगर हेड आ जाता है तीनों बार लगातार या तीनों कॉइन्स पर, एक ही बात है, इक्वली लाइकली है दोनों इवेंट, तो हमारा वो जीत जाएगा। तो 1 पॉसिबिलिटी, टोटल पॉसिबिलिटी ऐसे कितनी मिलेंगी? 8 बार ऐसा हो सकता है, उसमें सिर्फ एक बार वो जीत रहा है। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ आया होगा। देखो थोड़ा सा लेवल अच्छा है इन क्वेश्चंस का, अब किया है मैंने इन क्वेश्चंस का लेवल। आगे और क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बैग कंटेन्स
कार्ड्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 2 to 50, यानी कि बैग में कुछ कार्ड हैं, ठीक है, उन कार्ड्स पे 2 to 50 नंबर लिखे हुए हैं, ठीक। एक कार्ड हमें ड्रॉ करना है बैग से, एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम बैग, एक कार्ड को बैग से ड्रॉ करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स 2 डिजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की जो कार्ड हमने निकाला है वो 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। भाई देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है 2 से लेकर के 50 तक के नंबर हैं, ठीक है, 2 से लेकर 50 तक के नंबर, तो नंबर कितने हो गए हमारे पास टोटल नंबर बता सकता कोई? 49, क्योंकि 1 नहीं है ना हमारे पास। 2 से लेके 50 तक, अगर 1 से लेके 50 तक हो तो 50 हो गए, 2 से लेके 50 तक है तो 49 हो गए टोटल। उसमें 2 डिजिट नंबर कितने हैं? 2 डिजिट नंबर्स कितने हो गए? 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 10 से शुरू हो गए। 10 से लेकर के 50 तक कितने हो जाएंगे? 41 है ना। 11 से 50 तक 40 हो गए, और 10 भी है अपने आप में, तो कितने हो गए? 41। तो कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी 2 डिजिट नंबर, क्या हो गया फार्मूला? फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है। टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं? 49, और हमें 2 डिजिट नंबर चाहिए। 2 डिजिट नंबर कितने हैं? 41, ठीक है। ये अगर कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर दो, नहीं तो ये आंसर हो जाएगा। हो सकता है क्या 41 किसी से कैंसिल होता है? नहीं होता ना, 7 से भी नहीं होता, ये 41 प्राइम नंबर होता है क्या? हाँ, तो ये आंसर हो जाएगा। 2 डिजिट नंबर चाहिए था। 2 डिजिट नंबर हमारे पास 41 होते हैं, देख लो आप, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे करके काउंट कर लो, और टोटल नंबर हमारा 49 होगा, क्योंकि 1 नहीं है हमारे पास, 2 to 50 है, ठीक। ऐसे एक बैग है, उसमें 5 रेड बॉल हैं, ठीक है, एंड सम ब्लू बॉल यानी ब्लू बॉल हमें नहीं पता, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ब्लू बॉल्स को हम x मान लेते हैं, और रेड बॉल कितनी है हमारे पास? रेड बॉल्स हैं 5, तो टोटल कितनी हो गई? टोटल हो जाएंगी हमारे पास x+5, यानी कि हमारे पास x+5 बॉल है टोटल, ठीक है। अब यहाँ पर गिवन है, हमें कंडीशन देख लो, गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ड्राइंग ए ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इज इक्वल टू 3 times प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। यही तो क्वेश्चन में गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज 3 times दैट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कितनी है हमारे पास? x बॉल है, टोटल कितना है? x+5, 3 times प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी है? 5, टोटल बॉल कितनी है? x+5, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं, बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की से पहले x+5 नीचे भी x+5 नीचे, तो हमारे पास क्या होगा? x = 3 × 5, तो हमारे पास x = कितना आ गया? 15, यानी कि हमारे पास टोटल जो बॉल हैं, नहीं टोटल क्यों, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हमने क्या ली थी? ब्लू बॉल्स को मैंने x लिया था, तो x हमारा कितना आ गया? 15 ये क्या आ गई? ब्लू बॉल्स आ गई। क्वेश्चन में ब्लू बॉल्स ही पूछा हुआ था, ठीक। तो देखो थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेवल अपग्रेड हुआ है इस क्वेश्चन का, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं, ठीक। आगे और क्वेश्चंस देखते हैं ऐसे ही। यहाँ पर जो कंडीशन थी वो मैंने लगा दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल यानी फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन 3 times बोला तो मैंने 3 times कर दिया। देखो क्वेश्चन में 3 times बोला था, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 3 times, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन हमारा, और इससे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 अनवेस्ट कॉइन। अनवेस्ट कॉइन का मतलब फेयर कॉइन ही होता है, ठीक है, अच्छा कॉइन, जो कॉइन जिसमें कि बेईमानी होने का पॉसिबिलिटी ना हो, ठीक, अनवेस्ट कॉइन जिनका कोई पहचान ना हो जिसमें, ठीक। 3 कॉइन है, इनको टॉस किया जाता है, ठीक। 3 कॉइन टॉस करने पर भी मैंने आपको बताया था क्या क्या आता है, भाई बताइए। हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, 2 बार टेल 1 बार हेड आ सकता है, हेड के साथ 2 बार टेल इधर आ सकता है, ठीक है, और टेल भी तो आ सकता है ना, टेल आ सकता है, ठीक, टेल के साथ हेड ऐसे आ सकता है, ठीक है, हेड के साथ टेल आ सकता है। कितने हो गए? 8 पॉसिबिलिटी हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। हमारे पास जब 3 कॉइन टॉस किए जाते हैं तो 8 पॉसिबिलिटी आती है, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, ठीक है। हाँ, तो इससे हम निकाल लेते हैं 2, हमारे पास 3 कॉइन टॉस है ना, तो n की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। 2 की पावर 3, 2 2 4 2 8 पॉसिबिलिटी हो गई। पहला क्वेश्चन है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, ठीक है, 2 हेड है तो फेवरेबल अपॉन टोटल। अभी टोटल तो हमारे पास 8 है, 2 हेड कहाँ पे आ रहा है? देखो 2 हेड हमारे पास 1 2 और 3/8 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बी क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 2 हेड्स। क्वेश्चन एटलीस्ट 2 हेड्स पूछ रहा है, तो फार्मूला वही लगाएंगे आप, फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है। टोटल तो 8 है ही, फेवरेबल करा एटलीस्ट का मतलब कम से कम
दो हेड हों, अधिकतम कितने भी हो सकते, कम से कम दो। कम से कम दो का मतलब हो गया एक हेड यहाँ है, एक बार यहाँ आ रहा, दो बार, एक बार यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, दो तो है, दो से ज़्यादा चल सकता है। तो यहाँ पर कितने पॉसिबिलिटी हो गई हमारे पास 4। ठीक, देखो सिर्फ टू हेड की बात की थी तो मैं सिर्फ टू हेड देख रहा था, एक दो और यहाँ पर दो। ठीक, एटलीस्ट लगा दिया। एटलीस्ट का मतलब कम से कम दो, अधिकतम पे कोई लिमिट नहीं है। एटलीस्ट का मतलब होता है दो तक तो हो, कम से कम दो हो, उससे अधिक कितने भी हो उस पर कोई बाउंड्री नहीं है। तो हमारे पास अधिकतम यहाँ पर 3 भी है तो वो भी काउंट हो जाएगा एटलीस्ट में। ठीक है, तो यह आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/2। ऐसे हमारे पास है प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट। तो एटलीस्ट और एट मोस्ट वर्ड पे ध्यान देना है, एग्जाम में ये वर्ड यूज करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एट मोस्ट पूछ रहा है, एट मोस्ट 2 हेड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हों, उससे ज़्यादा ना हो। तो इसका मतलब कम पे कोई लिमिट नहीं है, कम कितने भी हो जाएं, कम कितने भी हो जाएं, कम कितने भी हो जाएं, ज़्यादा ना हो, दो से ज़्यादा ना हो। तो सिर्फ यही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें 3 हेड हैं, बाकी सब में 2 हेड, 2 हेड, एक हेड और इसमें तो है ही नहीं, है ना, और 1 हेड और 2 हेड। तो इसमें कितने आ रहे हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/4, यानी 3/4। ये 2 से कट जाएगा ना, 2 3 या 2 4 जाता, तो 3/4 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। कम से कम एक 3/4, एटमोस्ट 2 हेड कह रहा है, एटमोस्ट अधिकतम 2 हेड हों। तो निम्नतम पे कोई लिमिट नहीं है ना, अधिकतम 2 हेड होने चाहिए। एटमोस्ट का मतलब अधिकतम 2 हेड हों, अधिकतम 2 हेड इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें तो कोई हेड है ही नहीं, तो इससे हम काउंट कर लेंगे ना भैया, ऊपर पे बाउंड्री है ना। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, यहाँ पे एक गलत हो गया है क्वेश्चन हमसे। ठीक है, 7/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7/8 भैया। लोअर लिमिट नहीं दी हुई है, अधिकतम लिमिट दी है, अधिकतम 2 होने चाहिए। निम्नतम कितने वो नहीं कह सकता, निम्नतम कितने भी, एक हो एक भी ना हो, अधिकतम 2, 2 से ज्यादा ना हो। तो सिर्फ ये वाला नहीं ले सकते हम, 3 है ना इसमें। हाँ, तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, अधिकतम और न्यूनतम पर बाउंड्री पे देखना हमें। ठीक, एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब अधिकतम 2, 2 से ज्यादा ना हो, कम कितने भी हो, 2 भी हो, एक भी हो, एक भी ना हो चलेगा। ठीक, 2 से ज्यादा ना हो। तो 2 से ज्यादा सिर्फ इसमें, तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिया, तो 7 हमारा पॉसिबल हो गया। ठीक, तो यहाँ पर एटलीस्ट एटमोस्ट 2 वर्ड थे इंपॉर्टेंट। ठीक, इन पे ध्यान देना, एग्जाम में ये वर्ड से पूछा गया, एटलीस्ट और एट मोस्ट। ठीक, आगे और क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए डाई ड्रॉन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार थ्रो किया जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द अपर फेसेस विल बी 6, यानी कि जिसके जो अपर फेस है, एक डाई को हमने फर्स्ट टाइम थ्रो किया, फिर सेकंड टाइम थ्रो किया, दोनों बार जो अपर फेस आया, जैसे एक बार हमारे पास 4 आया, दूसरी बार 6 आया, तो दोनों को सम कितना हो जाएगा 10। लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए विल बी 6, यानी कि 2 बार थ्रो करने पर दोनों बार सम जो है जोड़ने पर 6 आ जाना चाहिए। तो 6 आ जाने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो डाई को हम अगर थ्रो करते हैं, एक बार हमारे पास मतलब 1 आया, 1 के साथ 1 आ सकता है ना, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 भी आ सकता है, 1 के साथ 4 आ सकता है, 1 के साथ 5 आ सकता है और 1 के साथ 6 आ सकता है। ठीक है, ये फेस आ सकते कि नहीं आ सकते बोलिए, है ना। 1 आ सकता है, पहली बार 1 आया, दूसरी बार भी 1 आ जाएगा, तो फिर पहली बार 1 ही रहे, दूसरी बार 2 भी आ सकता है, पहली बार 1 ही रहे, दूसरी बार 3 भी आ सकता है, पहली बार 1 रहे, दूसरी बार 4 भी आ सकता है, पहली बार 1 6 इस तरीके से। यानी कि फर्स्ट फेज पे अगर 1 आए, पहली बार हमने थ्रो किया तो 1 आया, दूसरी बार तो कुछ भी आ सकता ना, 1 2 4 5 6 तक ही तो होता है ना टाइम है। ऐसे अगर मान लो हमारा पहली बार 2 आ गया और दूसरी बार 1 आ गया, 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, यानी कि ये कुछ भी आ सकते हैं हमारे पास, यहाँ पर कॉमन लगा लेने हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास 3 1 भी हो सकता है, 3 2 भी आ सकता है, 3 3 भी हो सकता है, 3 4 भी हो सकता है, 3 5 भी हो सकता है, 3 6 भी हो सकता है। ऐसे 4 1 5 1 5 2 5 3, ये 2 हो गया, 3 4 5 5 5 6 हो सकता है, 5 1 5 2, ये 4 की लाइन थी ना, ठीक है, 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, इतनी पॉसिबिलिटी बन सकती है हमारे पास। ठीक है,
कि एक डाई है उस पर पहले पे फर्स्ट एक आता रहे, दूसरे पे बदलता रहे, पहले पे 2 आ जाए फिर दूसरे पे बदलते हैं नंबर, पहले पे 3 आ जाए इस पे बदलते हैं नंबर। इस तरीके से हमारे पास 36 टोटल हो गए। टोटल कितने हो गए? टोटल 36 हो गया। लेकिन वो कह रहा है कि अपर फेस पर सम जो है, सम ऑफ अपर फेस विल बी 6। तो हमें चाहिए सम ऑफ अपर फेस 6। तो इसमें 6 देखो कौन कौन दे रहा है। एक तो 2 4 से 6 आ जाएगा, 4 2 आ जाए तो भी 6 आ जाएगा, 5 1 आ जाए, 1 5 आ जाए। देख लो ये लाइन देखो जरा, 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5। देख लो 3 3 से भी आ सकता है 6। कितना हो? 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटी ऐसी हैं जिन पे सम 6 आ रहा है और कहीं पर सम 6 नहीं आ सकता। ऐसे कुछ और भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसी टेबल से सारा प्राप्त हो जाएगा। आपको बस ये टेबल ध्यान रखनी है। 2 डाई थ्रो करने पर इतने सैंपल स्पेस में प्राप्त हो सकते हैं। एक डाई फेंकने पर 1 2 3 4 5 6 ही प्राप्त हो सकता है, दूसरा भी इतना ही है। तो दोनों का हमारा टोटल जो है 36 बन जाते हैं। जैसे कि अगर मुझे सम 7 चाहिए हो तो देखो 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 6। सम 10 चाहिए हो तो 6 4 5 5 4 6। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी सम 10 नहीं, सम 6 चाहिए था हमें, सम 6। तो क्या हो जाएगा? फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल 36 से फेवरेबल में कितना क्या है? 1 2 3 4 5 अपॉन 36 हो जाएगा। ठीक, ऐसे अगर मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी सम 10 फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल तो सम 10 का कितना हो जाएगा? सम 10 का देखो जरा, ये सम 10 का हो गया ना, 6 4 5 5 4 5। और इसके अलावा कहीं सम 10 नहीं बनेगा आपका। तो कितना हो जाएगा? 3 अपॉन 36 से कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 12। ये 3 से 36 कैंसिल हो गया ना। तो ऐसा क्वेश्चन सम 6 सम 10 या फिर यहाँ पर प्रोडक्ट की भी बोलेगा, प्रोडक्ट 10। तो प्रोडक्ट 10 कहाँ कहाँ बन रहा है? 5 2 जा 10, 2 5 जा 10। और कहीं पर 10 बन सकता क्या? नहीं। तो 2 ही पॉसिबिलिटी होंगी प्रोडक्ट का अगर पूछता है तो। ठीक, तो ये 2 डाई को थ्रो करने पर या एक डाई को 2 बार थ्रो करने पर इतने सैंपल स्पेस बनते हैं, इतनी कंडीशंस आपकी बनेंगी। ये कंडीशन आप बना लें, इन कंडीशंस से किसी भी क्वेश्चन का जवाब दिया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बस इस चीज़ को समझना कि सम का क्वेश्चन पूछे तो सम ढूंढ लेना है इसमें से, प्रोडक्ट का पूछे तो आप ढूंढ लो प्रोडक्ट कहाँ कहाँ से कितना कितना बना सकते हैं यहाँ पर, इसी में सब मिल जाएगा आपको। जैसे बोला किसी ने कि मुझे प्रोडक्ट 36 का नंबर 30 का चाहिए, तो 30 कहाँ कहाँ से बन सकता है? 5 6 जा और 6 5 जा। तो 2 ही पॉसिबिलिटी है जिससे प्रोडक्ट 36 आ सकता है। 2 अपॉन 36 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज वी विल ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द गिवन रेक्टेंगुलर रीजन। ठीक, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ऐसा फ्लोर है, एक आयताकार फ्लोर है। ठीक, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है जिसका डायमीटर 1 मीटर है ना। इसका सर्कल बना हुआ है जिसका डायमीटर 1 मीटर है। हमने ऐसे लूडो का डाई लिया, उसको इस पर गिराया। क्या प्रोबेबिलिटी है कि लूडो का डाई जो है इस पे लैंड करेगा? लैंड इनसाइड द सर्कल, यानी कि इस सर्कल के अंदर आएगा। हो सकता है कि वो लुढ़क के यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, या हो सकता है इसके अंदर भी आ जाए। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी क्या है इस बात की कि हम उस लूडो को ऐसे डालेंगे तो वो इसी के अंदर रुकेगा। ठीक है, तो हमारे पास फेवरेबल कंडीशन क्या है? ये सर्कल। टोटल कंडीशन क्या है? पूरा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की ये जगह भी है और ये भी है, तो हमारे पास वही कंडीशन होगी, प्रोबेबिलिटी लैंड इनसाइड सर्कल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल क्या है? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इतनी जगह तो है, और टोटल क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी। पाई तो पाई रहेगा, आर स्क्वायर रेडियस कितना है? 1/2। डायमीटर है 1, तो रेडियस हो जाएगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर। और इसका एल इंटू बी 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1/4, और ये हो जाएगा 6। ये नीचे आ जाएगा पाई 4 इंटू 6, यानी कि पाई अपॉन 24। पाई अपॉन 24 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी कि ये जो थ्रो करने पर जो डाई है हमारा वो लैंड करेगा इनसाइड दी सर्कल, यानी सर्कल के अंदर ही गिरेगा। क्योंकि हमारे पास इतना एरिया जो है इस पे गिरना चाहिए, यहाँ 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 कहीं भी गिर जाए। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, वो गिर तो यहाँ भी सकता है लुढ़क करके, है ना, स्लिप हो जाए तो हम फेवरेबल हमारा सिर्फ इतना है, तो हमने पाई आर इसको सर्कल का एरिया लगा दिया। टोटल हमारा रेक्टेंगल है तो एल इंटू बी नीचे लगा दिया, बस इसको सॉल्व कर लिया है। और क्वेश्चन देखते हैं एक दो अच्छा सा।
क्वेश्चन है हमारे पास, ए जार कंटेंस 24 मार्बल्स। एक जार है, उसके अंदर 24 मार्बल है, ठीक है। जार मतलब कोई बॉक्स टाइप का कंटेनर, ठीक। इसमें ग्रीन मार्बल है, कुछ ब्लू मार्बल है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ग्रीन मार्बल एक्स हो गए और ब्लू मार्बल बाई हो गए, ठीक है। टोटल कितने हो जाएंगे, फेवरेबल कंडीशन चाहिए ना, टोटल हो गए एक्स प्लस बाई, और चूंकि इसकी वैल्यू दी गई है कितनी 24, इसे इक्वेशन दे देते हैं, ठीक है। एक्स दोनों मिलाकर 24 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या दिया, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल कितना है 2/3, और हम निकाले तो कितनी हो जाएगी, ग्रीन मार्बल हमारे पास कितने हैं एक्स अपॉन 24 है ना, अपॉन 2/3। देखो ये क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर लिख भी दो गिवन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल 2/3 है, लेकिन हमने हमारे पास टोटल कंडीशन ये रही और ग्रीन मार्बल ये रहे, तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व कर लूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 24/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा 8 बार में, x इज इक्वल टू 2 इंटू 3, x इज इक्वल टू 3 नहीं है 8 है, ये कितने आ जाएंगे 16, यानी कि x की वैल्यू 16 आ गई। x क्या है, ये ग्रीन मार्बल है। पुट x इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन नंबर 1 ये रहा हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। अभी मैंने x की वैल्यू 16 निकाल ली है, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 24 माइनस 16, y इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये हमारे कैसे हो जाएंगे ब्लू, और ये कैसे निकले थे ग्रीन। इससे हमें पता चलेगा कि 16 मार्बल उसमें ग्रीन होंगे और 8 मार्बल जो होंगे वो ब्लू होंगे। अब चेक कर लो, ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी बोला था 2/3 है, तो ग्रीन मार्बल 2/3 हो तो जाएगा 16/24 करो, ये 8 से कट जाएगा, 8 2 जा 16, कितना हो जाएगा देखो 24 नीचे 16 है, 8 2 जा 16, 8 3 जा होने होंगे ग्रीन का। चेक हो गया कि नहीं हो गया, इसका मतलब ये इतने ही मार्बल होंगे, है ना। तो ग्रीन मार्बल 16 और ब्लू मार्बल 8। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। अब आगे और क्वेश्चन देखते हैं।